बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी शाहज़ेब आसिफ एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ मौजूद हैं अवैस भाई। अवैस भाई कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह है, शाहज़ेब, आप सुनाओ, ठीक ठाक हो? शुक्र अल्लाह का। अवैस भाई, एफबीआर की तरफ से 2024 में काफ़ी अरसे बाद एक मेजर अपडेट मिली है, जिसमें हमें देखने को ये मिला है कि 2022 में एक ऐसी अपडेट आई थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कि उनको टैक्स एग्जेम्पशन दी गई थी। तो इस टाइम क्या ऐसी अपडेट है जो कि एफबीआर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो रही है, और इसकी क्या हकीकत और क्या डेप्थ है, थोड़ा सा हमारे क्लाइंट्स और व्यूअर्स को गाइड जी करिएगा। शाहज़ेब, बिल्कुल। अभी तक जो टैक्सेशन पाकिस्तान के अंदर कैलकुलेट होती है, फिर डिमांड की जाती है जब भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं रियल एस्टेट के अंदर, तो दो सेक्शन चलते हैं, एक 236C बिल्कुल एडवांस टैक्स का और एक 236K। जी, एक सेलर के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है और एक बायर के ऊपर। ऐसे अभी जो हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स थे उनके ऊपर भी ये टैक्स चार्ज हो रहा था, और हमें अक्सर क्लाइंट्स ये कॉल करके कहते थे, जब हम पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो हम लोग तो ऑलरेडी वहाँ पे टैक्स के इनकम के ऊपर टैक्स पे कर चुके होते हैं, तो फिर हम लोग इधर अगेन पाकिस्तान के अंदर टैक्स क्यों पे करें, और बिल्कुल सेल पे करें और फिर परचेज के ऊपर। और हाँ फिर प्रीवियसली जो एक मेजर चेंज आया था उसमें इसकी 3 स्लैब्स कर दी गई थी। हमारे नॉन फाइलर, उसकी जी, तो प्रॉपर्टी की बिल्कुल परचेज सेल ही बंद होगी। ऐसे ही है। एक एक्टिव टैक्स पेयर और एक लेट लेट फाइलर, फाइलर। हाँ उनका जो टैक्सेशन कैलकुलेट हो रही थी 6% और 3% के ऊपर, और ओवरसीज को भी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में फॉल करना जरूरी था कि आप लोगों को अगर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की तो आप लोगों के ऊपर 6% चार्ज होगा। हाँ और लेट फाइलर हो रहे थे, लोग बड़ा परेशान थे इस चीज़ को लेके, और ओवरसीज पाकिस्तानी इसकी काफ़ी कंप्लेंट्स भी गई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को। और 25 नवंबर 2024 के अंदर जो ये एक सर्कुलर इशू हुआ है, और इसमें जो एफबीआर के अंडर डिपार्टमेंट्स आते हैं, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट आ जाता है, इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और सेकंड नंबर पे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू डिवीजन के अंदर, तो इनको डायरेक्ट किया गया है कि आप इसको चेक करें। और बेसिकली ये जो ओवरसीज के ऊपर था ना ये टैक्स चार्ज हो रहा, तो ये जून 2022 में क्लॉज आई थी, और अभी जो चीफ कमिश्नर की तरफ से डायरेक्ट किया गया है ये नोटिफिकेशन, और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि किस दिन ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ताकि वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे होते हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर एक बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है स्टेट से रिगार्डिंग कि आप लोगों के ऊपर जो 3% बाइंग और 3% सेलिंग का टैक्स था उसमें एग्जेम्पशन हो रही है। अब जो टैक्सेशन कैलकुलेट होगी, जो यहाँ ट्रांसफ़र के चार्जेस हैं उसमें आपका एडवांस टैक्स नहीं होगा, स्टैम्प ड्यूटी या टीए में ट्रांसफ़र फीस पे करके आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। और ये बड़ी गुड न्यूज़ है रियल एस्टेट मार्केट से रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ की वजह से अभी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट बंद कर चुके थे कि टैक्सेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हम लोग प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट क्या करें। अब वैसे भी अच्छा, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, कौन से स्पेसिफिक ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जिनको ये एग्जेम्पशन मिल सकेगी? शाहजेब, जो यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं ना, वो उनको इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि आप अपने नाइकॉप रेडी करवा लिया करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो ये स्कीम या ये पॉलिसी एक एग्जाम्पशन की आप लोगों के ऊपर एप्लीकेबल करेगा, तो उसके ऊपर नाइकॉप होल्डर और पीओसी जो पाकिस्तान ओरियन कार्ड होता है जिनके बने होंगे, उनके ऊपर ये टैक्सेशन जो है एग्जाम्प्ट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे भी अच्छा, पास्ट में तो ये 2022 में नोटिफिकेशन निकला, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो चुकी, उसका तो नुकसान खुमियाजा पूरी रियल स्टेट इंडस्ट्री ने फेस किया। लेकिन अब अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो 2025 की आमद है, आपको पता है, तो आप क्या इसका इफेक्ट मार्केट पे देख रहे हैं, और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिन पे आपको लग रहा है कि ये हमें फोकस करना लास्ट चाहिए? 1.5 ईयर से जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा स्टक थी, और प्रॉपर्टी की प्राइजेस में बहुत ज़्यादा मेजर जंप नहीं देखा गया। इवन के अभी जो अपने एक्चुअल रेट्स हैं उससे प्रॉपर्टी डाउन आई हुई है। जो भी आप एरिया देख लें, डीएचए हाउसिंग सोसाइटी देख लें, बैरिया देख लें, लेक सिटी देख लें, इतिहाद टाउन देख लें, ये लाहौर के एरियाज में बता रहा हूँ, कराची हो गया, बाकी के एरियाज में भी इसी तरह से एक स्टकनेस थी, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट्स डाउन थे और टैक्सेशन को डाल के इन्वेस्टर जो है बिल्कुल साइड पे था। तो अब एक इन्वेस्टर जो है, और आपको पता है इवन के समटाइम ऐसी डील्स आ रही होती हैं जिसके अंदर आपकी ट्रांसफ़र फीस इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन टैक्सेशन की वजह से उसके अंदर जो प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके सेक्रीफाइस हो रहे होते थे। तो अब वो चीज़ मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएगी, और रियल एस्टेट के अंदर वंस अगेन एक बूस्ट देखा जाएगा। और हम लोग दुआ गो हैं कि एज सुन एज पॉसिबल ये जो जितनी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर एफबीआर इस सर्कुलर को जो है इम्प्लीमेंट करवा दे, ताकि रियल एस्टेट की मार्केट वंस अगेन चले। बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी रियल एस्टेट के अंदर है, और बहुत सारे लोग इस पर्पज़ से, क्योंकि अभी देखें बैंक्स का भी आपको पता है प्रीवियसली मार्कअप्स के अंदर रिवीजन आई है, और एक सर्कुलर बैंकों की तरफ से आया था कि 1 बिलियन रुपीस अगर बैंक रखेगा तो आपसे चार्जेस लेंगे। तो ये ओवरऑल आप कह लें कि अब डिग्रेड किया जा रहा है उन जो लोगों ने जो पिछले दिनों इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट के तौर पे रखे हुए थे पैसे, और अब वो पैसा ओपन मार्केट के अंदर आएगा। आपको पता है रियल एस्टेट एक पूरी इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री से
खाली ये नहीं कि आपकी रियल एस्टेट ही चल रही है, बाइंग सेलिंग ही चल रही है, कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। कंस्ट्रक्शन के अंदर आपकी जितनी भी कोई 50-60 चीज़ें हैं जो कि अंगेज है, तो उसके अंदर भी बाइंग सेलिंग और इसमें इवन कि मैं समझता हूँ कि जो लोकली हमारी प्रोडक्शन है उसको बड़ा एज मिलेगा, बहुत एज मिलेगा। और इसी तरह से वैसे भी क्या आप समझते हैं कि एंड यूजर को भी इस टाइम घर बनाने के लिहाज से इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि 2025 एक ऐसा साल होने जा रहा है जिसमें अगर आप आज घर बनाना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए एक फिजिबल टाइम अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से रहेगा। प्रीवियस अगर हम देखें ना, तो जो लास्ट 2 ईयर्स के अंदर अगर रियल एस्टेट थोड़ी सी स्टॉप रही है तो वो एरियाज जहाँ पे एंड यूज़र की डिमांड थी वो नहीं रुके। आपके बैरियर टाउन हो गया, बैरियर ऑर्चर्ड, DHA, लेक सिटी, इतिहाद टाउन, इन के इवन के अलकबीर के अंदर आप जाके देखें तो वहाँ पे एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट थी, उसने घर बनाना था और वो घर बने हैं। और अभी भी आज प्रॉपर्टी की प्राइस थोड़ी डाउन है। वंस ये जैसी टैक्सेशन हो जाएगी तो उसमें ये हो जाएगा कि आपके ऊपर जो प्रीवियसली बाइंग कैपेसिटी कम हुई थी, बाइंग कैपेसिटी बेहतर हो जाएगी। उसकी वजह से ये है कि ट्रांजैक्शंस में हम लोग रोटेशन देखेंगे और जो प्रॉपर्टी की स्टकनेस थी, मैं समझता हूँ कि आज की जो रियल एस्टेट मार्केट है अपनी एक्चुअल रियल एस्टेट मार्केट की प्राइजेस से तकरीबन कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आज भी 100 वाली चीज़ 50 की कॉस्ट कर रही है, क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस आपने कहा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नो डाउट जो है ना एक दफ़ा बढ़ती है और उसमें फिर ज़्यादा चांसेस नहीं होते कि उसने बैक आना है। महंगाई एक दफ़ा हो गई वो नहीं बढ़नी, लेकिन प्राइजेस जो है प्रॉपर्टी उसमें अप एंड डाउन आता रहता है। और डाउन प्राइस के अंदर आज आप डेवलपमेंट की कॉस्ट करें ना कि आपने एक रॉ लैंड परचेज किया, उसके अंदर आपको डेवलपमेंट करके 2015 वाली प्राइस के ऊपर डेवलपमेंट कॉस्ट करें, नहीं करेगी, क्योंकि आज के जो लेबर के चार्जेस हैं वो बढ़ चुके हुए हैं, मशीनरी के जो फ्यूल चार्जेस हैं वो बढ़ चुके हुए हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ चुकी हुई है। और इस कॉस्ट के अकॉर्डिंग आज आप घरों की कंस्ट्रक्शन करने या कोई हाउसिंग टाउन बनाने हैं तो उसके जो चार्जेस हैं वो बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से आपको एक डेवलप एरिया के अंदर 5-7 लाख 10 लाख मरले की जगह मिल रही है। तो ये आज आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत शुक्रिया वैसे भी आपकी गाइडेंस का। और नाज़रीन, इसी तरह की रियल एस्टेट अपडेट्स के लिए, गवर्नमेंट की किसी भी तरह की इम्प्लीमेंटेशन, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के लिए हमारे चैनल पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह ताला एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।